माही की शादी रवि से हुए 10 दिन हुए कि बराबर में वर्मा जी के बेटे की सगाई में जाना था। माही गहरे कॉफी रंग की सुनहरी किनारी वाली साड़ी पहनकर आई तो उसकी सासू माँ ने तुरंत बोल दिया, ये क्या माही बेटा, तुम अभी नई दुल्हन हो, ये रंग नहीं पहनकर जाना। जाओ लाल, हरी या मेहरून साड़ी बदल आओ। माही के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो क्या क्या सोचा था कि सब तारीफ के पुल बांधेंगे। एक नज़र रवि पर गई, शायद वो कुछ जवाब दे कि माही पर खिल रही है ये साड़ी, बदलने की क्या ज़रूरत। पर रवि ने कुछ नहीं कहा और चली गई बदलने, पर गुस्से से मूड खराब हो गया। मैचिंग नेल पॉलिश, गले का सेट, चूड़ियाँ, सबको मैच करने में कितना समय लग गया था। अब दोबारा ये सब बदलना। तभी रवि ने गले लगाकर कहा, परी लग रही हो, पर माँ ये रंग कम पसंद करती है। उन्हें अपनी बहू सबसे सुंदर जो दिखानी है। कोई नहीं, माँ का मन रखने को पहन लो। और प्यार के आगे गुस्सा भूल गई माही। सगाई में जाकर बस मुस्कुरा कर आ गई। आते ही सासू माँ खुश होकर बता रही थी कि सब माही की तारीफ कर रहे थे। लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। अच्छा है वो काली सी साड़ी नहीं पहनी। बात आई गई हो गई। एक दिन सब डिनर पर जा रहे थे। माही हरी साड़ी पर हरी बिंदी लगा आई। सासू माँ ने तुरंत कहा, माही हरी बिंदी नहीं, लाल लगा लो। लाल या मेहरून ही अच्छी लगती है। आज तो माही ने कह दिया कि मम्मी जी यही फैशन है, मैचिंग है। पर सासू माँ ने अपने पर्स से लाल बिंदी निकाल कर दे दी। रवि ने इशारे से अपने कानों पर हाथ रख लिया और माफ़ी मांग ली। जल्दी हटा भी दिए ताकि कोई देख ना ले। माही को बुरा लगा। मन में सोचा कि मुझे सॉरी कहने की बजाय क्या मम्मी जी को नहीं समझा सकते, पर चुप रही। कभी मम्मी आर्टिफिशियल हार निकलवा देती और सोने का पहना देती। रवि को माही ने ये बात बताई तो रवि ने एक बात कह दी, अरे माही, मम्मी थोड़े पुराने ख्याल की है, कोई बात नहीं, बदलने को कह दिया। तो माही समझ गई कोई फायदा नहीं कहने का। माही की बातों का कभी कभी रवि माँ को समझा देता। माँ, माही के परिवार आज़ाद ख्यालों का रहा है, जो माही करे करने दिया करो। माँ कहती, ले भला, मैं क्यों मना करूँगी, नई दुल्हन पर चटक रंग ही तो जचते हैं, इसीलिए कह दिया। माही हंसमुख थी, सबको खुश रखती थी, सारा दिन रसोई में लगी रहती, नई नई सब्जी, नए नए नाश्ते बनाती, सब मेहमानों की खातिर नाश्ते की लाइन लगा देती। मेहमान तारीफ करते हुए जाते, सास ससुर खुशी से फूले न समाते। सूट पहनना मना था, बस माही गर्मी हो या सर्दी साड़ी पहने रहती, जबकि साड़ी की आदत नहीं थी। जबकि माही का घर आजकल के ज़माने का था, वहाँ माही की बहनें भाभी जीन्स सूट सब पहनते थे। सासू माँ और सब माही से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन सासू माँ ने रवि से कहा, रवि, इससे तो साड़ी संभलती नहीं, बहुत बार सही करती रहती है। हमने तो शुरू से ही साड़ी पहनी, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जा माही को बाजार ले जा और 2-3 घर के लिए सूट ले आ, पर बाहर जाएगी तो साड़ी पहन लेगी। माही को यकीन नहीं हो रहा था। 7-8 महीने हो गए। माही के लिए घर वालों का प्यार बढ़ता रहा। रवि भी बहुत ध्यान रखता था। नैनीताल जाने का प्रोग्राम बना, सब तैयार थे जाने के लिए। सासू माँ माही के पास आई और बोली, माही, रास्ते में सूट ही पहन लेना, यहाँ कौन से रिश्तेदार हैं हमारे, और मुस्कुरा के चली गई। माही रवि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे माही के प्यार ने परिवार वालों को अपना बना लिया था। समय बदलता गया। बेटी से बहू की तरह पहनने घूमने की छूट मिल गई। प्यार और थोड़ा सा झुकना सब समय बदल देता है। गुस्सा बातें खराब करता है तो प्यार सब मनवा भी लेता है। रवि के सहयोग और प्यार से माही को संभाला और माही के प्यार और व्यवहार ने सबके विचारों को बदल दिया। ऐसा बहुत लड़कियों के जीवन में होता है। समय बीतता है और ससुराल में सब एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दूसरे के घर अलग, खाना पीना, पहने का ढंग अलग होता है। नए घर में समझने में दोनों को समय लगता है। एकदम से कुछ नहीं बदलता, ना बहू की सोच, ना ससुराल वालों की। कुछ ही दिनों में प्यार समझ से उसूल बदल जाते हैं। जो विचार शादी के समय थे वो बदलने लगते हैं दोनों तरफ के। बस एक दूसरे को समझिए। एक लड़के का किरदार भी अहम है, क्योंकि उसे नए घर आई लड़की को भी समझना है और अपने परिवार को भी। प्यार और विश्वास से रिश्ते बदलते हैं, अगर ये नहीं तो रिश्ते टूटते हैं।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.